अस्सलामुअलैकुम और उर्दू प्लस 6.0 की डॉक्यूमेंटेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप उर्दू प्लस थीम को इंस्टॉल और उसको सेटअप करने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे। लेकिन हम इस थीम के लिए एक बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन पोर्टल बना रहे हैं और इस थीम के लिए और हमारे बाकी थीम्स के लिए नया पोर्टल जल्द ही रिलीज़ हो जाएगा। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं या कुछ अर्सा बाद देख रहे हैं तो मे बी ये पोर्टल कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप इजीली docs.stylothemes.com पर आकर यहाँ पर हर थीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर पोस्ट कर दी जाएगी। जैसे अभी उर्दू प्रेस के डॉक्यूमेंटेशन पर काम चल रहा है, इसमें आपको रिटन गाइड्स विद वीडियो ट्यूटोरियल्स ईच सेक्शन के बारे में सेपरेटली भी मिल जाएंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद क्विकली इस नए थीम के को इंस्टॉल और सेटअप करने का तरीका और इसके ओवरव्यू के बारे में है। डिटेल डॉक्यूमेंटेशन बहुत जल्द हम यहाँ पर पब्लिश कर देंगे। तो सबसे पहले इस थीम को अपडेट करने का तरीका सीख लें कि अगर आपके वर्डप्रेस आपने पहले से उर्दू प्रेस का एग्जिस्टिंग वर्जन लगाया हुआ है या आपने स्टाइलो थीम्स का कोई भी दूसरा उर्दू का थीम उस वेबसाइट पे के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है जिसके ऊपर अब आप उर्दू प्रेस का नया वर्जन लगाने जा रहे हैं। वहाँ से मैं आपको एग्जिस्टिंग थीम, चाहे वो उर्दू पेपर है चाहे वो उर्दू प्रेस है, उसको अपडेट करने के बारे में, यानी कि अगर आपने उसको उर्दू प्रेस 6 पर अपडेट करना है तो आपने वो किस तरह से करना है उसका तरीका पहले समझ लें, ताकि फिर हम आगे नई थीम की इंस्टॉलेशन और दूसरे मेथड की तरफ चलें। ओके, तो आपने करना ये है कि आप अगर एग्जिस्टिंग थीम उर्दू प्रेस या उर्दू पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड से सबसे पहले थीम्स में आना है और उर्दू पेपर या उर्दू प्रेस का पुराना वर्जन या कोई भी हमारे स्टाइलो थीम्स का उर्दू थीम जो एक्टिव है उसको आपने डीएक्टिवेट करना है। डीएक्टिवेट करने के लिए आप सिंपली कोई भी वर्डप्रेस का दूसरा डिफ़ॉल्ट थीम एक्टिवेट कर दें तो आपके पास ये थीम डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपने इस थीम को उस थीम को एग्जिस्टिंग थीम को कम्प्लीटली यहाँ से डिलीट करना है। उसके अलावा आपने प्लगइन्स की टैब में जाकर स्टाइलो कोर का भी प्लगइन, अगर तो थीम के डीएक्टिवेट करने के साथ ही ये भी डीएक्टिवेट हो जाए तो ठीक है। बाज़ थीम में ये डीएक्टिवेट हो जाता है, फोर्स डीएक्टिवेशन रखी हुई है, बाज़ थीम में ये नहीं होता हमारी उर्दू थीम्स में। तो अगर ये डीएक्टिवेट ना हुआ हो तो इसको आपने डीएक्टिवेट करके स्टाइलो कोर के प्लगइन को भी डिलीट कर देना है। ओके, थीम भी डिलीट कर देना है और स्टाइलो कोर का प्लगइन भी डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने नया थीम इंस्टॉल और सेटअप करने की तरफ बढ़ना है, यानी कि अपने जो आपका स्टाइलो थीम्स की वेबसाइट पर आपका जो अकाउंट है, जैसे आप दूसरे थीम डाउनलोड करते हैं इसी तरह आपने अपनी अकाउंट में लॉगिन करके जो उर्दू प्रेस 6 का लेटेस्ट वर्जन जो भी आपके अकाउंट में मौजूद होगा उसको आपने डाउनलोड करना है। और उसके अलावा आपके अकाउंट में एक उर्दू प्रेस विजेट्स का भी एक नया प्लगइन आपको मिलेगा, जो कि जब आप थीम के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपको उसको थीम के साथ ही पैक्ड मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में हम प्लगइन की अपडेट्स सेपरेट देने जा रहे हैं आपको, क्योंकि प्लगइन और थीम प्लगइन पर भी बग्स वगैरह फिक्सिंग के लिए हम कर रहे होंगे, तो उसमें अगर हम थीम के साथ बार बार पैक करेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल होगी। तो उसके लिए हम एक तो प्लगइन में कोशिश करेंगे इस तरह से, जैसे अपडेट्स का नोटिफिकेशन आता है आपके पास डैशबोर्ड में नोटिफिकेशन आ जाया करेगा कि इस प्लगइन का नया वर्जन अवेलेबल है, तो आप फिर अपने अकाउंट से उस नए वर्जन को डाउनलोड करेंगे। तो उस आपकी आसानी के लिए हम आप जो अकाउंट में जो प्लगइन आपको डैशबोर्ड में जो stylothemes.com पर माय अकाउंट के डैशबोर्ड में आपको प्लगइन मिलेगा, उसमें साथ उसका वर्जन नंबर मेंशन होगा, जैसे उर्दू प्रेस विजेट्स 1.0.0 स्टार्टिंग इनिशियल वर्जन होगा। उसके बाद अगर उसका कोई भी अपडेट आता जाता है तो आप अपने अकाउंट से उसको डाउनलोड करके सिर्फ प्लगइन को अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट करने के लिए सिंपली अपने यहाँ प्लगइन ऐड करते हैं और उसको अपलोड करते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि ये प्लगइन ऑलरेडी मौजूद है, इसको आपने रिप्लेस करना है नए वर्जन के साथ, तो आप उसको रिप्लेस कर देते हैं।
ओके, तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगेन जी ये जो डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन बन रही है यहाँ पर आपको सारी रिटन फॉर्म में स्क्रीनशॉट्स के साथ और शॉर्ट वीडियोस के साथ आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी मिल जाएंगी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमने इस थीम को जल्दी रिलीज़ करना था, काफ़ी डिले होता जा रहा था, इसलिए हम इसकी इस ये एक कंप्लीट वीडियो वैसे बना रहे हैं ताकि आपको क्विकली उसको सेटअप करने में आसानी हो। तो अब थीम को इंस्टॉल कैसे करना है, आप अपीयरेंस में थीम्स में जाएंगे, जिस तरह जैसे आप कोई भी वर्डप्रेस का थीम इंस्टॉल करते हैं उसी तरह आप यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे। और अब आपने आपके पास जो लोकल डायरेक्टरी में जो आपने डाउनलोड किया होगा upress.zip का फोल्डर, वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे मेरे पास ये कुछ वर्जन्स हैं, चूँकि आप कुछ डायरेक्ट परचेज़ करते हैं, कुछ बंडल में हम दे रहे होते हैं, सुपर बंडल है, उर्दू बंडल है, तो उसके 3 डिफरेंट हमारे पास पैक्स बनते हैं जो हमने वूकॉमर्स के थ्रू आप लोगों को डिलीवर करने होते हैं। तो आप जो भी डाउनलोड करेंगे अपना वर्जन, आपने सिंपली यहाँ फ़ाइल चूज़ करनी है अपनी, upress.zip होगी या upress SB या UB, जो भी उसका नेम होगा डायरेक्टरी का, कोई इट डज़न्ट मैटर। आप जो है वो उसको यहाँ से इंस्टॉल करें। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तकरीबन 8 MB का ये थीम है, क्योंकि इसमें साथ हमने ये प्लगइन भी पैक किया हुआ है, जिसमें आप ये देख सकते हैं यूप्रेस विजेट्स 1.0.0, ये सेपरेटली भी आपके अकाउंट में अवेलेबल होगा और थीम के साथ भी हमने पैक किया हुआ है, इसलिए इसका साइज़ थोड़ा सा ये बड़ा है। अदरवाइज़ थीम का साइज़ जो है वो 5 साढ़े 5 MB हमने किया है, काफ़ी इसमें ऑप्टिमाइजेशंस की हैं। थीम जैसे ही अपलोड हो जाए, और अगर आपका वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से किसी भी वजह से थीम अपलोड नहीं होता, बाज़ का शेयर्ड वेब होस्टिंग्स के ऊपर ये मसला आता है कि आपकी अपलोड और एग्जीक्यूशन टाइम वगैरह ये चीज़ें लिमिट्स होती हैं आपके पास जो लगी होती हैं। उनको बाईपास करने के लिए आपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से फिर आपका थीम इंस्टॉल नहीं होगा, आप सी पैनल में फाइल मैनेजर के थ्रू इस थीम को इंस्टॉल करेंगे। आप इसी ज़िप फ़ोल्डर को सी पैनल में फ़ाइल मैनेजर के थ्रू अपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में WP कंटेंट की डायरेक्टरी में जाएँगे, उसमें एक थीम्स की डायरेक्टरी मिलेगी आपको। आपने उस डायरेक्टरी में इस ज़िप फ़ाइल को अपलोड करके सिंपली एक्सट्रैक्ट कर देना है, और जब आप वहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देंगे और वापस अपीयरेंस में थीम्स के टैब में आएँगे, तो आपको थीम वहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए मिल जाएगा। तो अब हम इस थीम को एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे ही आप थीम को एक्टिवेट करेंगे, ये आपने लाज़मी करने हैं जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं। ऑप्शनल प्लगइन्स को आप चाहें तो करें, इंस्टॉल करें, या चाहें तो ना करें। आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लासिक एडिटर और उर्दू टाइपिंग, क्योंकि उर्दू कीबोर्ड वाला जो प्लगइन है वो क्लासिक एडिटर के साथ ही चलता है। तो अगर आपने उर्दू टाइपिंग डैशबोर्ड में इस्तेमाल करनी है तो आप क्लासिक एडिटर इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ जो है वो आप अगर गुटेनबर्ग का एडिटर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में ये उर्दू कीबोर्ड का प्लगइन यहाँ पर नहीं चलेगा। उसके लिए बेशुमार उर्दू एडिटर्स ऑनलाइन आपको अवेलेबल हैं, जिनमें आप उर्दू लिख सकते हैं। आप सिंपली उर्दू एडिटर लिख के सर्च करेंगे तो ये राइट उर्दू और हमारी वेब का यहाँ पर उर्दू एडिटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप लिख सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी आप लैंग्वेजेस वगैरह में उर्दू लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं और फिर उस कीबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने अपने सिस्टम में, ये भी एक बात याद रखें, जब आपने अपने सिस्टम में लैंग्वेज वाला मोड किया हो, उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल किया हो, जो आप उर्दू लिखते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपने कीबोर्ड से ही, तो उस सूरत में आपने फिर ये उर्दू टाइपिंग का प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना है। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा आपके उर्दू लिखने के सिस्टम के साथ। आपके जो कंप्यूटर का सिस्टम में जो लैंग्वेज और कीबोर्ड होना चाहिए वो इंग्लिश का होना चाहिए, इसको यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए। आई थिंक ये चीज़ें भी क्लियर होगी। तो अगर आप गुटेनबर्ग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर आपको अपना जो पोस्ट का कंटेंट है, जो जो भी टेक्स्ट आपने उर्दू में लिखना है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे और लिखने के बाद वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ओके, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद ये तमाम प्लगइन्स आप सिलेक्ट कर लें, ख़ास तौर पर स्टाइलो कोर और उर्दू प्रेस विजेट्स, इनको सॉरी इंस्टॉल सिलेक्ट करना है और अप्लाई पे क्लिक कर दें, तो ये वन बाय वन आपके आ, जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी बाज़-औक़ात कुछ शेयर्ड वेब होस्टिंग्स के ऊपर जिन पर कुछ लिमिट्स होती हैं, मोस्टली पाकिस्तान में जो वेब होस्टिंग्स आपको सेल करते हैं उनमें इसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि ये जो डेमो वेबसाइट में आज जहाँ पर ये इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये नेमचीप का एक्सटेंडेड शेयर्ड होस्टिंग अकाउंट है। इसके ऊपर किसी भी किस्म का हमें तो कभी मसला नहीं आया, ना हमारे क्लाइंट्स को आता है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप नेमचीप की होस्टिंग को इस्तेमाल कर लें। अगर स्टाइलो कोर या उर्दू प्रेस विजेट्स, इनमें से कोई भी प्लगइन किसी यहाँ पर इंस्टॉल यहाँ से नहीं होता,
तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यही डायरेक्टरी जो आप थीम का जिप फोल्डर डाउनलोड करेंगे, इसे अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है और यहाँ से यूप्रेस का फोल्डर ओपन करेंगे। आईएनसी में आपके पास एक मज़ीद फ़ोल्डर होगा प्लगइन्स का, और इस फ़ोल्डर के अंदर आपके पास ये स्टाइलो कोड डॉट ज़िप और यूप्रेस विजेट्स डॉट ज़िप, ये दोनों प्लगइन यहाँ पर वैसे भी अवेलेबल होंगे। तो अगर यहाँ से इंस्टॉल ना हो ऑटोमेटिकली, तो आप सिंपली प्लगइन्स में जाकर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपलोड पे क्लिक करेंगे और फिर स्टाइलो कोड या यूप्रेस विजेट्स जो प्लगइन भी इंस्टॉल ना हो रहा हो उसको आपने यहाँ से फिर इंस्टॉल कर लेना है, जो ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिए इंस्टॉल ना हो। अब साथ ही चूँकि डायरेक्टरी ओपन ही है, तो लेट्स सपोज़ यूप्रेस विजेट्स का एक नया वर्जन आ गया, 1.0.0 की जगह 1.0.1 आ गया, तो आपने अपने अकाउंट से डाउनलोड किया, तो आप उसको रिप्लेस कैसे करेंगे? आपने इसी तरह सिर्फ प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और जो आपने नई फ़ाइल डाउनलोड की होगी उसको आपने यहाँ पर चूज़ करना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो चूँकि ये भी 2 एमबी का तकरीबन प्लगइन है, तो थोड़ा टाइम लेगा। इस तरह की स्क्रीन आपके पास आएगी। आपने एक एग्जिस्टिंग वर्जन आपका लिखा होगा और एक अपलोडेड वर्जन आपके पास आएगा। ये अगर आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं हमारी वेबसाइट से, अपने अकाउंट से, तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, नेक्स्ट वर्जन होगा पिछले वर्जन से अगला वर्जन। तो आपने सिंपली रिप्लेस विद करंट अपलोडेड के साथ इस पे क्लिक कर देना है, तो आपका प्लगइन अपडेट हो जाएगा। फ्यूचर में मोस्टली प्लगइन की ज़्यादा अपडेट्स आएंगी, थीम की कम आएंगी। थीम की जब अपडेट आएगी तो आपने उसी तरह से अपीयरेंस में थीम्स में जाना है और आपने ऐड न्यू पर क्लिक करना है और ऐड न्यू पर क्लिक करके सीधा थीम अपलोड करना है। जब आप फाइल नई अपलोड करेंगे डाउनलोड करके फ्रेश अपने अकाउंट से, तो वो उसके बारे में भी इसी तरह पूछेगा कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसको आपने रिप्लेस करना है, तो आपने कह देना जी इसे रिप्लेस कर दें। अब थीम इंस्टॉल होने के बाद सक्सेसफुली अगर सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहला काम आपने करना है, अपने लाइसेंस की एक्टिवेट करना है। आपको स्टाइलो थीम्स की वेबसाइट पर जो परचेज़ करने के बाद जो डाउनलोड एक्सेस, सपोर्ट और अपडेट्स मिलती हैं, ये 1 साल की मिलती हैं। लेकिन लाइसेंस की लाइफ़ टाइम रखी होती है। उसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से आपको कर देता हूँ कि थीम में कुछ फीचर्स हमने लिमिट किए हुए हैं कि लाइसेंस की अगर एक्टिवेट ना हो तो वो ना चलें। अब बाज़ लोग इसके साथ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कुछ जो प्लगइन और थीम डेवलपमेंट कंपनीज़ हैं जो आपको सालाना सेल करती हैं ईयरली सब्सक्रिप्शन के ऊपर, उनकी लाइसेंस की भी एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद आप उन्होंने लाइसेंस की सिर्फ़ इस हद तक इम्प्लीमेंट की होती है कि ऑटोमेटेड अपडेट्स आपके डैशबोर्ड में आप उनको ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकें। लाइसेंस की सिर्फ़ इतना काम कर रही होती है। लेकिन हमें सर्टेन रीज़न्स की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस इस तरह से थीम में लगानी पड़ी हैं कि थीम के कुछ फीचर जो है वो लाइसेंस की एक्टिवेट अगर नहीं है तो चलना बंद हो जाते हैं। तो सपोर्ट और अपडेट स्टिल आपकी 1 साल ही रहती हैं। आपको अकाउंट में जो डैशबोर्ड में एक्सेस मिलती है वो 1 साल तक की ही मिलती है। अगर दोबारा आपको नई अपडेट्स चाहिए हो, नई एक्सेस चाहिए हो या सपोर्ट चाहिए हो 1 साल के बाद, तो आप उसको अपनी सब्सक्रिप्शन को रीन्यू करते हैं। उसके ऊपर आप सपोर्ट से राब्ता कर सकते हैं, हम कुछ डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं रीन्यू के ऊपर, वो आप अवेल कर सकते हैं। तो लाइसेंस की फिर लाइफ टाइम रखने का मकसद यही है कि फिर अगर आपकी सपोर्ट और डाउनलोड एक्सेस एक्सपायर भी हो गई है, तो आपकी वेबसाइट चलती रहे, उसमें कोई मसला ना आए। यानी कि जो फीचर्स रिस्ट्रिक्टेड हैं लाइसेंस की वजह से, वो एक्टिव ही रहेंगे। आप थीम अगर अपडेट करना चाहें, अपडेट्स लेना चाहें, सपोर्ट लेना चाहें, तो आप अपनी सब्सक्रिप्शन रीन्यू कर लें। अदरवाइज़ आप सब्सक्रिप्शन रीन्यू नहीं भी करेंगे तो उसी हालत में थीम जो है वो चलता रहेगा आपका। अब यहाँ पर आपने अपने स्टाइलो थीम्स के अकाउंट से लाइसेंस की कॉपी करके लगाना है। वो यहाँ पर मैं एक लाइसेंस की जो है वो जनरेट करके यहाँ पर लगा लेता हूँ। मैं आपको साथ डैशबोर्ड या स्टाइलो थीम्स के अकाउंट का स्क्रीन इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हम जो अपना पूरा प्लेटफॉर्म है उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। यानी कि थीम्स की अपडेट बनाना हमारे लिए पहले ज़रूरी था, लेकिन हम अपना पूरा प्लेटफॉर्म रिवैम्प कर रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, तो वो अभी आपको दिखाने का फ़ायदा नहीं है। सिंपली आप वेबसाइट पर जाएँगे, आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास अकाउंट की टैब आ रही होती है, उस पे आप क्लिक करेंगे तो नया इंटरफ़ेस जो भी होगा उसमें आपके पास लाइसेंस की बाकायदा एक टैब होती है, जहाँ से आप लाइसेंस की जो है वो अपनी देख सकते हैं। तो आपने सिंपली अपनी लाइसेंस की यहाँ पर ऐड करनी है, सेव चेंजेस करने हैं
और उसके बाद आपने एक्टिवेट लाइसेंस पे क्लिक करना है, तो आपकी लाइसेंस की सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगी। अब आपकी थीम के तमाम फीचर्स वर्क करेंगे बिना किसी इशू के। और उसके अलावा मैं ये कुछ डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स को डिलीट कर लूँ और कैशे का प्लगइन आप अपने सर्वर के साथ कंपैटिबल कोई भी कैशे का प्लगइन इस्तेमाल कर सकते हैं। थीम बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन ऑब्वियसली आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए कोई कैशे का या ऑप्टिमाइज़ेशन का प्लगइन यूज़ करना पड़ता है। तो आप अपने सर्वर टैग के हिसाब से लगाएँ, क्योंकि हमारा जो वेब सर्वर है उसके ऊपर लाइट स्पीड वेब सर्वर यानी कि अपाचे या एनजिंक्स नहीं है, उसके ऊपर लाइट स्पीड वेब सर्वर है, तो इसलिए हम लाइट स्पीड कैशे मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। आप अपने सर्वर के अकॉर्डिंगली कोई भी कैशे प्लगइन जो कंपैटिबल है उसके साथ आप उसे जो है वो इंस्टॉल करें। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब थीम इंस्टॉल भी हो गया और लाइसेंस की भी एक्टिवेट हो गई। अब जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस पहले आपको समझा दूं कि सबसे पहला काम जो मोस्टली यूजर्स ने करना होता है वो डेमो इंपोर्ट करना होता है। डेमो इंपोर्ट करने के लिए भी अब हमने काफ़ी वास्ट ऑप्शंस इसमें ऐड की हैं। आप अपीयरेंस में डेमो इंपोर्टर पर आ जाएं, लाइसेंस की एक्टिवेट होने के बाद ही आपको ये सारे मोस्टली फीचर्स नज़र आएंगे। अब देखिए, डेमो इंपोर्ट का भी एक बड़ा खूबसूरत इंटरफेस विद मल्टीपल डेमोस है, क्योंकि उर्दू प्रेस को अब हम ग्लोबली बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी बना रहे हैं, जिसमें आपको शुरू में उर्दू का एक मुकम्मल डेमो मिलेगा। आप डेमो इंपोर्ट करने से पहले डेमो का प्रीव्यू देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो आपको उस मतलूबा डेमो वेबसाइट पर ले जाएगा, जहाँ पर आपको उसका डेमो लेआउट मिलेगा। और मोस्टली एक डेमो पर आपको मल्टीपल होम पेज के लेआउट्स भी मिलेंगे, जो कि डिफ़ॉल्ट डेमो में हमने तकरीबन 3 होम पेज के लेआउट्स बनाकर आपको दिए हुए हैं। ये सफ़ा अव्वल, तरतीबात 1, तरतीबात 2 और उसके अलावा तरतीबात 3। तो ये डेमो पूरा इंपोर्ट करेंगे आप, और इंपोर्ट करने के बाद आपके पास आपके डैशबोर्ड में मल्टीपल पेजेस आ जाएंगे, जिनमें से आप किसी भी पेज को होम पेज के तौर पर सेट कर सकते हैं, या उसमें जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप करना चाहें। तो क्विकली, अगर आप उर्दू वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आप उर्दू वाला डेमो इंपोर्ट कर लें। अगर आप सिंधी वेबसाइट, ये हमारा इस अपडेट को बनाने पर जो टाइम लगा उसमें एक मेजर फैक्टर ये भी था कि हमने इसको मज़ीद लैंग्वेजेस के लिए बनाना, तो सिंधी का एक मुकम्मल डेमो आप लोगों के लिए बनाया गया है सिंधी लैंग्वेज में। अगर आप सिंधी लैंग्वेज में वेबसाइट अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए बिल्ड करना चाहते हैं, कलर स्कीम भी थोड़ी बहुत चेंज करके, इसमें सारा जो कंटेंट है वही कंटेंट है, लेकिन उसको तमाम को ट्रांसलेट कर दिया गया है सिंधी में, ताकि आप जो है वो अगर कोई सिंधी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो मोस्टली कंटेंट काफ़ी सारा अपडेट कर दिया गया है। कुछ कंटेंट जो है वो मज़ीद मकसद चूँकि दिखाना ही था, तो काफ़ी सारा जो कंटेंट है वो मज़ीद जब आप थीम डाउनलोड करेंगे तब तक आपको अपडेटेड मिलेगा। अदरवाइज़ चूँकि डमी कंटेंट सिर्फ थीम के स्ट्रक्चर को एक दफ़ा सेट करने के लिए होता है, इसको आपने अपने प्रोडक्शन वेबसाइट के ऊपर यूज़ तो करना नहीं होता। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसमें सिंधी फ़ॉन्ट वगैरह की प्रेजेंटेशन, तो आप जो है वो इन पोस्ट को बाद में डिलीट करके अपना कंटेंट ऐड करेंगे। उसमें फ्यूचर में हम यहाँ पर टैब्स में इजाफा होगा, डेमोज में इजाफा होगा। इसमें एक डेमो जो है वो हमने स्पेसिफिकली ऐसी वेबसाइट्स के लिए बनाया है जो वीडियो बेस्ड वेबसाइट्स बनाते हैं। नॉर्मली लोग सारे जो है वो उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ टाइप वेबसाइट बनाने के अलावा लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो ऐसी भी होती है कि आपने वीडियोस बेस्ड वेबसाइट बनानी होती है। कोई न्यूज़ चैनल अपना चला रहे हैं, उससे रिलेटेड ड्रामे पोस्ट कर रहे हैं, इस तरह से सो ऑन। तो आप जो है वो आपको एक डेडिकेटेड डेमो भी बनाकर दिया गया है, ताकि आप ऑन टॉप ऑफ दैट जो अपनी वीडियो बेस्ड साइट है, और इसमें आप ऑब्वियसली इजाफा कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, जिस तरह, क्योंकि एलिमेंटर दुनिया का पावरफुल तरीन पेज बिल्डर जो हमने इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। और उर्दू प्रेस के जो विजेट्स हैं एलिमेंटर के लिए, उनको आप भरपूर उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, और एलिमेंटर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म का होम पेज बिल्ड कर सकते हैं, और इन विजेट्स में फर्दर इजाफा होता जाएगा। इसमें हमने 2 लेआउट्स बनाए हुए हैं, एक इनकी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट वाले मेथड के साथ, इसका भी एक खूबसूरत हमने लेआउट बनाकर रखा हुआ है। इसमें आप जो है वो एक फीचर्ड वीडियो सेट कर सकते हैं, जो कि इस पेज के यहाँ पर जो नॉर्मली आप देखते हैं न्यूज़ चैनल्स वालों ने एक चैनल लाइव स्ट्रीम चलाया होता है, तो आप ये काम भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी अभी साथ-साथ आपको मैं गाइड करता जाता हूँ। सबसे पहले डेमो इंपोर्ट करने के लिए आप अपना मतलूबा डेमो जो भी आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप उसके इंपोर्ट डेमो पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर कुछ रिकमेंडेड प्लगइन्स ये आपको बताए जाएँगे, जिनमें से अगर आपको इंस्टॉल करना चाहें तो कर लें।
अदरवाइज आप सिंपली कंटिन्यू एंड इंपोर्ट पर क्लिक करके सिट बैक एंड रिलैक्स। इसमें चंद सेकंड से चंद मिनट तक का वक्त लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर वेब सर्वर। और बाज़ औक़ात यहाँ पर डेमो इंपोर्ट होने में कोई एरर आ जाता है, तो एरर की सूरत में आपने उस एरर को गूगल कर लेना है। नॉर्मली आपके सर्वर पर जो लिमिट्स लगी होती हैं एग्जीक्यूशन टाइम की, पीएचपी की, कुछ मेमोरी लिमिट्स होती हैं, उनकी वजह से आपको ये मसले मसाइल पेश आते हैं। तो अगर आपको डेमो इंपोर्ट में किसी किस्म का कोई एरर नज़र आए या मसला नज़र आए तो डेमो इंपोर्ट ना हो तो आप या तो हमारी सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो आप उसी एरर को गूगल करेंगे। चूँकि ये एक थर्ड पार्टी प्लगइन है जो डेमो इंपोर्ट के मकसद के लिए काफ़ी सारे थीम ऑथर्स इस्तेमाल करते हैं, हमने भी इसी को इस्तेमाल किया हुआ है। तो मोस्टली आपको अगर कोई सर्वर साइड इशू भी आ रहा है तो आपको बेहतर जो मदद है आपकी वो ये प्लगइन ऑथर वाले कर सकते हैं, जिनमें अगर आप इस पर क्लिक करते हैं इस क्वेश्चन मार्क पे तो आपको यहाँ पर यूज़र गाइड मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखना हो आप वन क्लिक डेमो इंपोर्ट लिख के सर्च करेंगे तो आपको वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर इनका ये प्लगइन मिल जाएगा। यहाँ पर आकर आप सपोर्ट के सेक्शन में जाकर यहाँ पर क्वेश्चंस, एक तो आप ये भी देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग आपको जो एरर आया है वो और दूसरे लोगों को भी आया होगा, आप वहाँ से क्विकली रिजॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए जैसे 503 एरर इंपोर्टिंग डाटा, इस तरह का एरर सिर्फ आप अकेले नहीं दुनिया में होते, बाकी लोगों को भी आता है। तो ये मोस्टली वेब सर्वर्स के अकॉर्डिंगली और इस तरह से शो ऑन होता है। तो आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, इनको क्वेश्चन करके पोस्ट कर सकते हैं और आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं अगर वो हमारे सर्वर से रिलेटेड एरर हो। बहुत ज़्यादा ये होता है कि जिस सर्वर से डेमो डाटा इंपोर्ट कर रहा होता है ये प्लगइन वो यूआरएल एक्सेसिबल नहीं होता। तो अगर उस तरह का कोई मसला हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपके लिए चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें जो आपको मसला है वो आपको इन डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह को देखकर अपने सर्वर लेवल पर ही रिज़ॉल्व करना होगा, क्योंकि हम काफ़ी सालों से इस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। सपोर्ट में मोस्टली जो डेमो इंपोर्ट ना होने का मसला होता है 90% लोगों का वो वेब सर्वर की वजह से होता है। उसमें जो आपको रिसोर्सेज मिले हुए हैं उनकी लिमिट होने की वजह से यहाँ से डेमो इंपोर्ट नहीं हो रहा होता। ओके, तो डेमो हमारा इंपोर्ट हो गया, लेकिन अगर इस तरह का कोई छोटा मोटा एरर आए, पोस्ट टैग या कोई इमेज वगैरह इंपोर्ट नहीं हुआ, तो ये नॉर्मल बात है। इस तरह की एक आधी चीज़ कोई मिस हो जाती है बाज़ औक़ात, लेकिन इसको फिर भी हम अपनी डेवलपमेंट टीम को फॉरवर्ड करेंगे कि ये पोस्ट टैग कौन सा है जो इंपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन ये कोई पोस्ट टैग ही होगा जो सिंपली टेक्स्ट का जो टेक्स्ट इस तरह का होगा जो शायद उसने इंपोर्ट करने से मना कर दिया। और आप व्यू लॉग करके चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ओके, बाकी सब कुछ इंपोर्ट हो गया है, पोस्ट टैग जो है वो इंपोर्ट नहीं हुआ। तो चलें हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब आप सिंपली विजिट साइट पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा जो डेमो इंपोर्ट है उसका लेआउट आपको नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको, अगर आप एलिमेंटर का वर्जन जो यूज़ कर रहे हैं उसमें कंटेनर्स जो हैं वो एक्टिवेट नहीं किए हुए, या आपने बाज़-औक़ात जो होम पेज है वो सेट नहीं हो पाता किसी वजह से ऑटोमेटिकली, तो अब आपने वो कैसे रिज़ॉल्व करना है वो क्विकली जो है मैं आपको गाइड कर देता हूँ। उसमें आपने सबसे पहले तो आपने सेटिंग्स में रीडिंग में आना है और यहाँ पर आपने चूज़ करना है एक स्टैटिक होम पेज। इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव हो जाता है, इसको मैं फिर भी हम ट्रबल शूट करके जो है वो जो अब आपके पास जो वर्जन आएगा डाउनलोड के लिए मोस्ट प्रोबेबली उसमें आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसको सेव चेंजेस करते हैं तो होम पेज आपका सेट हो जाने के बाद अभी भी जब आप इसको रीलोड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक तो कैशे का बड़ा मसला होगा। अगर आपने कोई कैशे प्लगइन एक्टिवेट किया हुआ है तो मैं यहाँ से जो इसका कैशे है वो प्लगइन ही फ़िलहाल डीएक्टिवेट कर देता हूँ ताकि हमें ये मसला ना आए, और इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। ओके, तो अब आपके पास इस तरह से सिनेरियो आएगा कि होम पेज आपको नज़र ही नहीं आएगा। इस वजह से क्योंकि हमने जो डेमोज़ हैं जो बिल्ड किए हैं एलिमेंटर से, वो एलिमेंटर का जो एडवांस्ड फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए बनाए हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट नहीं होते, एटलीस्ट अभी नहीं होते। लेकिन विद इन फ्यू डेज़ और वीक्स में भी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं
तब तक ये फीचर जो है वो ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट से स्टेबल में आ जाएगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट हुआ करेंगे। आपने सिंपली यहाँ से फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर को एक्टिवेट कर लेना है, और उसके अलावा आप जो है वो एडिटर टॉप बार ऑप्शनली एक्टिवेट कर लें, और नेस्टेड एलिमेंट्स लाजमी एक्टिवेट कर लें अगर आपने इनके टैब्स के टैब्ड विजेट को टैब्ड विजेट का भरपूर फ़ायदा उठाना है, जिसमें आप मुख्तलिफ टैब्स में पोस्ट दिखा सकते हैं, सो ऑन। तो अब हम अगर इस पेज को रीलोड करते हैं, ये दो चीज़ें ऑन करने के बाद, यानी कि फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर और नेस्टेड एलिमेंट्स फ़िलहाल कहीं यूज़ नहीं हुए। आप अगर ये भी सिर्फ एक्टिवेट कर लेंगे फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर, तो आपके पास ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। अब आपके तमाम जो डेमो है एग्जैक्टली आप देखें, हर चीज़ उसी तरह से ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड है, मल्टीपल पेजेस इंपोर्टेड हैं। आपको जो सा रेडीमेड होम पेज का वर्जन पसंद हो, आप वो सेटिंग्स में जाकर, रीडिंग में जाकर यहाँ से वो मतलूबा होम पेज वर्जन चूज़ कर सकते हैं। और उसमें ये हेलो वर्ल्ड की बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो एक बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास पोस्ट होती है, इसको आप क्विकली डिलीट कर लें। और इसकी डेमो इंपोर्ट के बाद जो कुछ सेटिंग्स करने वाली हैं वो आपको बता दूं। उसमें सबसे पहले आपने विजेट्स में जाना है। जब आप वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करते हैं तो कुछ डिफ़ॉल्ट विजेट्स में साइड बार में ऐड हो जाते हैं, जो कि फिर आपके डेमो इंपोर्ट करने के बाद एक भद्दा सा लुक देंगे आपके सिंगल पोस्ट का या आर्काइव्स का। अगर हम सिंगल पोस्ट देखते हैं तो ये देखिए, ये अजीबोगरीब विजेट्स जो हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, थीम में हमने बेहतर विजेट्स बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ से इन विजेट्स को, अगर आप, चूँकि अब हमने जो विजेट्स बनाए हैं वो क्लासिक जो विजेट सिस्टम है उसके साथ भी चलते हैं और ब्लॉक पेस्ट के साथ भी चलते हैं। क्लासिक विजेट्स वाला अगर आपने प्लगइन किया हुआ है और आपके पास ये पैनल क्लासिक विजेट्स वाला है, पुराना है, उसके ऊपर भी वो विजेट्स चलेंगे। और अगर ब्लॉक बेस्ड है बाय डिफ़ॉल्ट तो उसके ऊपर भी वो सारे विजेट्स जो हैं वो चलेंगे हमारे, जो हमने विजेट्स के तौर पर बनाए हुए हैं। बाकी सारा तो एलिमेंटर से आपका जो बिल्ड करते हैं आप चीज़ें सारी एलिमेंटर से। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी रिमूव कर दें आप इनको, ताकि आपकी साइड बार क्लीन हो जाए। साइड बार क्लीन होने के बाद आप उसको जो है वो अपने विजेट्स लगा सकें। अब देखें यहाँ पर ये जो डेमो इंपोर्ट हुआ है, चूँकि इसमें ये HTML का कोड वाला विजेट लगा हुआ है, आपने अपना ऐड लगाना है तो आप यहाँ पर अपना एडसेंस वगैरह का कोड दे देंगे HTML का ब्लॉक इस्तेमाल करके। ये जो अ, अ, एक लेटेस्ट पोस्ट का विजेट है और ये उसकी लिमिट वगैरह है। ये जो है वो हमने एक वेदर का विजेट बनाया हुआ है, ये नमाज के औकात का एक विजेट बनाया हुआ है, जिसमें जो है वो आप यहाँ से कलर्स वगैरह भी इसके चेंज कर सकते हैं। इसकी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन अगेन आपको डॉक्स पर मिल जाएगी, लेकिन क्विकली साथ बताता जा रहा हूँ। यहाँ पर आपने इसका बैकग्राउंड का कलर क्या हो, इसका हेड का कलर क्या हो, और करंट प्रेयर का जो टाइम चल रहा है उसका कलर क्या हो, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने कलर कोड देना होता है। कलर कोड आप कहीं पर भी देख सकते हैं, किसी एडिटर में देख सकते हैं, आप HTML कलर कोड से जो है वो देख सकते हैं। HTML कलर कोड्स वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने कोई कलर कोड लगाना है तो आपको समझ नहीं आ रही, आप यहाँ से सिंपली पिक करें और ये आपको हेक्स वैल्यू देगा। तो आपने ये हैश अच्छा जी, हमें कह रहे हैं एड ब्लॉक डिसेबल कर दें, ठीक है जी, कर देते हैं सर। अब यहाँ से आपने जब कोड कॉपी करना है तो आपने ये हैश साइन साथ नहीं लगाना, आप कॉपी कर लें यहाँ से, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब आपने ये कोड लगाना है तो आपने ये हैश साइन यहाँ से रिमूव कर देना है। ये हमने कोड के थ्रू लगाया हुआ है। तो आप देखिए आपके पास कलर चेंज हो गया। तो मैं इसको सिर्फ रीलोड कर लेता हूँ क्योंकि मैं कलर चेंज नहीं करना चाह रहा, ताकि ये अपडेट ना हो। तो आप अपडेट कर लेंगे तो आपका जो विजेट है उसमें वो कलर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओह सॉरी, अपडेट ना करने का नुकसान ये हुआ कि बाकी के जो हमने रिमूव किए थे वो भी दोबारा से वापस आ गए हैं। इनको मैं फिर से रिमूव कर दूँ। ओके। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर साइड बार्स मिलेंगी जो हमने बनाई हुई हैं। सिंगल वीडियो के लिए साइड बार है, मिनी साइड बार सिंगल पोस्ट पे जो आती है, फुटर विजेट्स 1, फुटर विजेट 2, फुटर विजेट 3, ठीक है। ऐड के लिए लोकेशंस बनाई हुई हैं, हेडर में ऐड लगाना है, अबव पोस्ट कंटेंट लगाना है, बिलो पोस्ट कंटेंट लगाना है। और उसके अलावा जो है वो मज़ीद जो साइड बार्स हैं, ये साइड बार्स में भी आप ऐड लगा सकते हैं। ये हमने अपनी तरफ से जो मोस्ट यूज्ड लोकेशंस होती हैं एड्स के लिए वो बनाई हुई हैं। अगर आपको लगता है कि किसी और जगह पर भी ऐड स्पेसिफिक होना चाहिए तो आप सपोर्ट पर रब्ता करके रेकमेंड कर सकते हैं, हम वो लोकेशंस भी ऐड कर देंगे फ्यूचर वर्जन्स में।
अब जब आप विजिट जो आपने लगाने हैं उर्दू प्रेस के कहाँ पर आपको मिलेंगे, यहाँ पर ऐड न्यू, किसी भी जगह पर आपने कोई विजिट लगाना है, लेट सपोज सिंगल वीडियो में या यहीं पर आपने कोई विजिट लगाना है, उर्दू प्रेस के विजिट आपको कहाँ पर मिलेंगे, आपने यहाँ पर सर्च में सिंपली यू यू प्रेस लिख के सर्च करेंगे या यूपी भी लिखेंगे तो आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। ये 1 2 3 4 और 5 बेसिक विजेट्स आपको अवेलेबल हैं, जिनमें लेटेस्ट पोस्ट दिखानी है, आपने पॉपुलर पोस्ट दिखानी है, पॉपुलर वीडियोस दिखानी है, प्रे टाइम्स वाला विजेट इस्तेमाल करना है या वेदर वाला इस्तेमाल करना है। हर विजेट की अपनी मुख्तलिफ सेटिंग आपको मिलेंगी, जो कि आप जब ऐड करेंगे, जैसे आपने ये ऐड कर लिया वेदर वाला, तो आपको इसके यहाँ पर आपने टाइटल देना है और इसकी दो ही सेटिंग्स हैं कि आप इसकी लेआउट चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा चाहिए। उसके अलावा अगर आप सिंगल वीडियो के पेज के ऊपर ये जो विजेट लगा हुआ है लेटेस्ट पोस्ट वाला, इसमें आप लिमिट वगैरह सेट कर सकते हैं और इस तरह से बाकी विजेट्स में भी। तो उन विजेट्स के सेटिंग्स आप देख लें, अगर आपको लगता है कि कोई इसमें मज़ीद ऑप्शन होनी चाहिए तो वो भी आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं। तो सिंगल वीडियो में ये लेटेस्ट पोस्ट आ रही हैं, इनमें मल्टीपल लेआउट्स रखे हैं हमने, लिस्ट ग्रिड वगैरह जो आपको पसंद हो आप वो रख लें। उसके बाद आपने अपडेट कर देना है तो आपके विजेट्स सारे अपडेट हो गए, सारा आपका जो सेटअप है आपका वो सारा बन गया। इनको मैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब विजेट्स इंपोर्ट होने के बाद अब आ जाते हैं कि आपने जो होम पेज हैं, मैं इन दो पेजेस को डिलीट कर लूँ। ये आपके पास पेजेस में तमाम पेजेस डेमो के साथ जो बने आते हैं ये इंपोर्ट हो जाते हैं। आपने मेन्यूज़ कहाँ से मैनेज करने हैं, साथ साथ आपको चीज़ें बताते जाते हैं। अपीयरेंस में मेन्यूज़ में आएंगे तो ये जितने भी मेन्यूज़ हैं, ये चाहे होम पेज का मेन्यू है, इसको मैं रीलोड कर लूँ, सॉरी होम पेज कह रहा हूँ, हेडर का जो है मेन्यू है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। फुटर में ये सारे मेन्यूज़ विजेट्स ही लगे हुए हैं, तो उनके मेन्यू जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं, फुटर लिंक्स 2 3 और टॉप नेविगेशन। आपने सिंपली जब अपने लिंक्स ऐड करने हैं, अपने हिसाब से अपनी सेटिंग करनी है, तो आप यहाँ पर सिंपली जो भी आपके मेन्यू जिस तरह से आपने बनाना है वो आप यहाँ से मेन्यू आइटम्स लगा कर अपना मेन्यू बनाकर हेडर में दिखाने वाले मेन्यू के ऊपर आपने सिर्फ प्राइमरी मेन्यू ये सिलेक्ट कर लेना है और ये मेन्यू सिर्फ आपने यहाँ से बनाने होते हैं फुटर के लिए। और इनको सेट करने के लिए आप अगेन फुटर के विजेट्स पैनल में जाते हैं, यानी कि विजेट्स के सेक्शन में आप आएंगे तो फुटर विजेट 1 ये जो लगा हुआ है ये मेन्यू लेगेसी विजेट है, जो कि क्लासिक विजेट्स कहा जाता था जिन्हें। नेविगेशन मेन्यू का विजेट है, आप इसमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा मेन्यू आपने जो क्रिएट किया वो यहाँ पर आप दिखाना चाह रहे हैं। अब आ जाते हैं ये जो होम पेज बना हुआ है इसमें आप एडिटिंग कैसे करेंगे, क्या ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। उनमें आप सिंपली कोई भी जो वर्जन आपने मुंतखब कर लिया है हर एक के साथ आपको, अगर प्री डिफाइंड आपके डेमोज जो आपने इंपोर्ट किया है उन पेजेस के सामने ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटोर लिखा नजर आएगा। लेकिन अगर आप कोई नया होम आप ये डेमो इंपोर्ट नहीं करते, लेट्स सपोज आप एक नया होम पेज बनाते हैं, अपना खुद से स्क्रैच से बना रहे हैं, साइट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो आप कह लेते हैं जी ये मेरा माय होम है, ये देखिए यहाँ पर उर्दू लिख रहा है, उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपने कंट्रोल स्पेस प्रेस करना होता है, तो ये उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपने एलिमेंटर फुल विड्थ टेम्पलेट चूज़ करनी है और उसके अलावा यहाँ पर एक इंग्लिश टेम्पलेट भी अवेलेबल है। ऐसे पेजेस जिनमें इंग्लिश कंटेंट मौजूद हो, जैसे कि ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है, इनको आपको ऑब्वियसली वेबसाइट के ऊपर कुछ पेजेस ऐसे रखने पड़ते हैं जिनमें आपको उर्दू फ़ॉन्ट नहीं चाहिए, लेफ़्ट राइट डायरेक्शन चाहिए, इंग्लिश का फ़ॉन्ट चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर कोई भी पेज क्रिएट करेंगे जब, और उस पेज को क्रिएट करते वक्त आपने यहाँ से उसका जो टेम्पलेट है वो इंग्लिश चूज़ कर लेना है, तो आपके पास इंग्लिश में वो सारा जो कंटेंट है वो लेफ़्ट टू राइट आपके पास आ जाएगा। अब आप माय होम, लेट्स सपोज इस पेज को आपने नेम दे दिया या आपने उसको फुल विड्थ टेम्पलेट असाइन कर दिया, एलिमेंटर इसको पब्लिश करें। उसके बाद यहाँ से आपने एडिट विद एलिमेंटोर के बटन पर क्लिक करना होता है, तो अब आप इस पेज को एलिमेंटोर से बिल्ड कर सकते हैं। और अगर यहाँ से आप अब रीलोड करेंगे, एक दफ़ा जो पेज एलिमेंटोर से बिल्ड हो जाए तो उसके बाद से उसके सामने ये भी लिखा आना शुरू हो जाता है और आप यहीं से वन क्लिक के ऊपर एडिट विद एलिमेंटोर के साथ के बटन के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करके उस पेज को एलिमेंटोर से
एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कंप्लीट इंटरफेस आ गया। अब जो हमारा एग्जिस्टिंग पेज था इसको भी मैं एडिट कर लेता हूँ, ताकि आपको पहले ये भी बता दें कि आपने एग्जिस्टिंग पेज को एडिट करना है तो वो बड़ा आसान है। चूँकि अब एलिमेंटर क्या है, एलिमेंटर को सीखने के लिए यूट्यूब पर बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, वो सीखना आपका काम है। जितना अच्छा आप उसको सीखेंगे उतना ही अच्छे होम पेजेस आप अपने बिल्ड कर सकेंगे। हमने विजेट्स जो हैं वो काफ़ी सारे किस्म के बनाकर दे दिए हैं। मज़ीद आपके लिए विजेट्स हम फ्यूचर वर्जन्स में और भी ऐड करते जाएंगे, लेकिन एलिमेंटर से रिलेटेड सपोर्ट आपको हमसे नहीं मिलेगी। एलिमेंटर सिखाएंगे हम नहीं, वो आपने खुद ही सीखना है। उसके बारे में यूट्यूब पर बेशुमार वीडियोस अवेलेबल हैं। उसके अलावा एलिमेंटर से रिलेटेड कोई भी मसला होगा तो वो फिर आपने एलिमेंटर की सपोर्ट से रब्ता करके रिजॉल्व करवाना है। थीम से रिलेटेड कोई भी इशू होगा, हमारे विजेट्स जो इसमें मौजूद हैं उनमें कोई इश्यूज होंगे, रिस्पॉन्सिव इश्यूज आ रहे हैं, और वो ऑब्वियसली चूँकि नया वर्जन जो रिलीज़ किया है इसमें अब शुरू में एक्सपेक्टेड हैं बग्स, तो आप रिपोर्ट करेंगे हमें सपोर्ट पर रब्ता कर कर, हम उनको क्विकली फिक्स करके उनके पैचेस जो हैं वो आप लोगों को देते जाएंगे। लेकिन ये एक रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट है, ऐसा कोई अल्फ़ा बीटा नहीं है। प्रोडक्शन वर्जन स्टेबल रिलीज़ हमने इसी काफ़ी महीनों से इसके ऊपर काम करके इसके बाद इसको इसीलिए रिलीज़ किया है कि एटलीस्ट ये बिल्कुल इसमें माइनर सी चीज़ें आपको जो नज़र आएंगी भी वो क्विकली फ्यूचर में रिजॉल्व हो जाएंगी, या कुछ फीचर्स जो आपको आपको लगेंगे कि ये मिसिंग है वो फ्यूचर में हम ऐड कर देंगे आप लोगों के लिए। अब एलिमेंटर में अब ये देखिए जो होम पेज बना हुआ है, ये सारे जो विजेट्स लगे हुए हैं, आपने करना क्या है, सिंपली क्लिक करना है। ये तो स्टैंडर्ड विजेट है, उसी तरह से जैसे बैकएंड से आप उसके सेटिंग मैनेज करते हैं। यहाँ से आपने इसका हुलिया चेंज करना है, टिकर लेकर आना है तो आपके पास ये टिकर आ जाएगा। जिस तरह से भी आप करना चाह रहे हैं, आपने हॉरिजॉन्टल लेकर आना है तो आपके पास हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, और उसके अलावा आपने रिस्पॉन्सिव लेकर आना है तो आपके पास रिस्पॉन्सिव आ जाएगा। ये सारे प्री डिफाइंड लेआउट्स आपको हमने बना कर दिए हैं। और इसमें फ़िलहाल क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो यूज़र की लोकेशन है उस हिसाब से वो उसी लोकेशन का वेदर ऑटोमेटिकली उसे दिखा देता है। फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे इसमें सिटी सिलेक्ट करने की ऑप्शन यूज़र को दे दें, लेकिन अदरवाइज इट्स वर्किंग क्वाइट फाइन। अब आपने सिंपली किसी भी विजेट को जो एडिट करना है, किसी भी एलिमेंट को जब आपने एडिट करना है, उसमें पोस्ट चेंज करनी है, कैटेगरी चेंज करनी है, या उसका लेआउट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, आप सिंपली इस पर क्लिक करते जाएंगे तो लेफ्ट साइड पर आपको उसकी तमाम जो ऑप्शंस उसमें मौजूद हैं वो आपको नज़र आती जाएंगी, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा docs.stylothemes.com, इसके अलावा जो हमारी डॉक्स की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जो एलिमेंटर की जितनी जो ये हमारे विजेट्स हैं उनकी अलहदा सबकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको बहुत जल्द यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन बहुत आसान है, आपने सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आपको हर विजेट की अपनी ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो आप वहाँ से चूज़ करेंगे कि आपको कौन सा स्टाइल उसका पसंद है। कुछ लेआउट्स के हमने दिए हुए हैं, कंप्लीट मैनेजमेंट देने की कोशिश किया हमने। आप इवन आप उसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। फिर ये आपने फुल टर्म इन ऑप्शंस को आपने एक्सप्लोर करना है, देखना है कि ये किस तरह काम कर रही हैं। कुछ ऑप्शंस जो हैं वो फिर हमने हाइड शो करवाने के लिए दी हुई हैं कि आप वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या नहीं। आप बॉर्डर रेडियस लगाना चाहते हैं, इसे थोड़ा राउंडेड शेप देना चाहते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। ये एक डेमो पेज हमने बनाया भी हुआ है। यहाँ पर ये टैब इंपॉर्टेंट है क्वेरी में। क्वेरी में आप क्या कर सकते हैं, अब हमारे जो तमाम विजेट्स हैं उनमें ये पूरा एक क्वेरी का पूरा पैनल बना हुआ है, जिसमें आप किसी भी पोस्ट टाइप से पोस्ट लेकर आ सकते हैं। कैटेगरीज डिफाइन बता सकते हैं कि इस कैटेगरी से पोस्ट आए, टैग्स की बेस के ऊपर लिमिट लगा सकते हैं, ऑर्डरिंग सेट कर सकते हैं, सो ऑन। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन हमारे तमाम विजेट्स में आप जो हमारी वीडियोस की पोस्ट टाइप बनती है, इसको भी आप जो है वो वहाँ से वीडियोस वाली टैब, वीडियोस कंटेंट भी आप अपना लेकर आ सकते हैं। उसके बारे में भी आपको गाइड करता हूँ कि वो जो फ्रॉम स्क्रैच सेटअप करना होगा तो कैसे होगा। तो हम पोस्ट ही लेकर आते हैं। पोस्ट में से आप यहाँ से कैटेगरीज चूज़ कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप मल्टीपल कैटेगरी से लेकर आना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर स्लाइडर्स हैं या कैरोसेल्स हैं, उनकी अपनी कुछ सेटिंग्स आपको मिलेंगी। उसके बाद स्टाइल्स की टैब में आपको बड़ी एक्सटेंसिव ऑप्शन मिलेगी। ये अब आपको उर्दू के फ़ॉन्ट यहाँ पर कम नज़र इसलिए आ रहे हैं कि हमने एक बड़ा स्मार्ट फ़ॉन्ट लोडर लगाया है इसमें। पहले क्या होता था कि जो भी फ़ॉन्ट अगर इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा वेबसाइट के ऊपर, वो सारे फ़ॉन्ट लोड हो जाते थे जो आपकी वेबसाइट के ऊपर बर्डन डालते थे।
अब क्या होगा कि हमने एक प्रॉपर सिस्टम बनाकर दिया हुआ है, एक फ़ॉन्ट लोडर बनाया हुआ है कस्टमाइज़र में, जहाँ से आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं कि आपको कौन से फ़ॉन्ट चाहिए जो अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मैक्सिमम 1, 2 2 तो होते ही हैं, एक हेडिंग्स के लिए, एक जो है वो आपकी पैराग्राफ्स के लिए और सो ऑन। आप 2 से 3 फ़ॉन्ट मैक्सिमम चूज़ करें, बाकी को डिसेबल करें। इस बहुत सारे फ़ॉन्ट्स इनेबल करके ना रखें, सिर्फ़ 2-3 फ़ॉन्ट्स। हाँ, डिज़ाइन करते वक़्त आप सारे फ़ॉन्ट्स एक दफ़ा इनेबल कर लें, उनमें से चूज़ कर के देख लें आपको कौन-सा सूट कर रहा है फ़ॉन्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो जब आप फाइनली अपनी वेबसाइट पूरी बिल्ड कर लें, डिज़ाइन कर लें, तो उसके बाद आप कस्टमाइज़र से जाकर उनको रिमूव कर दें। कस्टमाइज़र्स का भी मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जैसे ये विजेट है, तो इसमें भी अगर इसको एडिट करते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए इसकी हेडिंग वगैरह भी सेट करने के लिए हमने बॉक्स दिया हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें आप। स्टाइल में आप आएँगे तो इसकी आपको रेलेवेंट स्टाइलिंग मिलेगी, काफ़ी सारी लोकेशंस के लिए फ़ॉन्ट आपने कौन-सा चूज़ करना है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना है, हेडिंग कलर्स, हमने मोस्टली जितने भी कलर्स जहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं विजेट के अंदर, उनकी मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल आपको दिया है। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। पोस्ट टर्म जो डिस्प्ले होती है यहाँ पर, अगर हम यहाँ से पोस्ट टर्म डिस्प्ले करवा लें, काफ़ी सारे विजेट्स के ऊपर आपको ये नज़र आएगी टर्म, ये जो है यहाँ पर भी नज़र आ रही है। आप इनकी कंप्लीट स्टाइलिंग यहाँ से स्टाइल की टैब से कर सकते हैं। और उसके अलावा इसी तरह से आपने सिंपली विजेट्स को एडिट करते जाना है। जैसे ये ग्रिड है, ग्रिड के मल्टीपल लेआउट्स हैं, और जो लेआउट आपको पसंद हो वो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे वर्जन्स हैं इनकी, आपको तादाद कम ज़्यादा करके देखेंगे तो आपको डिफरेंट लेआउट्स भी नज़र आएँगे। जैसे ये अगर आपने ये वाला इस्तेमाल करना है तो इसमें 6 पोस्ट अच्छी लगेंगी। उसके अलावा आप अगर लेआउट 1 इस्तेमाल करना है तो उसमें फिर आपको 6 के बजाय 5 पोस्ट अच्छी लगेगी। तो इस तरह से आप पर डिपेंड करता है आपने किस तरह से लेआउट। अब इस ग्रिड के भी आप देख लें, तकरीबन 6 लेआउट्स हैं हमारे पास जो हमने आप लोगों के लिए बनाकर आपको दिए हैं। मज़ीद जो है वो इसमें एडिशंस हम विजेट्स में करते जाएँगे। तो आपने इसी तरह से बस एडिट करते जाना है। कैटेगरी चेंज करनी है, कैटेगरी चेंज कर लें, स्टाइल चेंज करना है, टाइपोग्राफी या जो भी चेंज करना है आप चेंज करते जाएँ। उसके अलावा जब आपने कोई नया सेक्शन ऐड करना है एलिमेंटर में, उसी तरह से आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। कुछ प्री डिफाइंड या आपको स्ट्रक्चर्स देगा कि आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली कोई भी स्ट्रक्चर चूज़ करें और मेक श्योर करें कि आपने विड्थ जो है वो फुल विड्थ सेट की हुई है, और उसके बाद आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। अगर आप टॉप एडिटर टूल बार यूज़ कर रहे हैं, लेफ्ट वाला पैनल यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंस होगा। आपने बस थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पर एक कंप्लीट पैनल हमारा नज़र आएगा उर्दू प्रेस विजेट्स का। ये तो वो तमाम विजेट्स हैं जो भी आपको इस वर्ज़न के साथ मिल रहे हैं। 6 विजेट्स हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल स्टाइलिंग के साथ, और इनमें मज़ीद विजेट्स का भी फ्यूचर में इज़ाफ़ा होता जाएगा। और कुछ विजेट्स जो हमने वर्डप्रेस के लिए बनाए हैं वो भी यहाँ से आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहीं पर। लेटेस्ट पोस्ट वाला, पॉपुलर पोस्ट वाला, वेदर वाला, प्रे टाइम्स वाला और पॉपुलर वीडियोस वाला। जैसे कि वेदर वाला एलिमेंटर के लिए नहीं, हमने वेदर और प्रे टाइम्स वगैरह को डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस विजेट इसलिए बनाया ताकि आप उनको साइड बार्स में भी यूज़ कर सकें और होम पेज के ऊपर भी यूज़ करें। ये दोनों जगह पर काम करेगा, दोनों जगह पर परफेक्टली हर चीज़ इसकी वर्क करेगी। तो आप 6 वो विजेट्स हैं, और ये आप कह लें कि जी 2 ये एक्स्ट्रा हैं पॉपुलर पोस्ट वगैरह, तो वो लिस्ट में भी मिल जाएँगे आपको। तो आपको कोई तकरीबन 8 से 10 विजेट्स हमने स्टार्टिंग वर्जन में वर्जन 6 में बनाकर आप लोगों को दे दिए हैं। इनमें हम फ्यूचर में मज़ीद इज़ाफ़ा करते जाएँगे। तो आप सिंपली यहाँ से चूज़ करें अपना कोई भी जो आपने विजेट लगाना है। जैसे पोस्टग्रिड ही आपने दोबारा लगाना है, लेकिन किसी दूसरी कैटेगरी से पोस्ट लेकर आनी है, तो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे वो कैटेगरी, कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जी अ, सैर व तफरीह की आपने पोस्ट दिखानी है। तो यहाँ पर सैर व तफरीह में एक ही पोस्ट मौजूद है, तस्वीर और मनाज़िर में कर लेता हूँ तो आपके पास ये मल्टीपल पोस्ट आ जाएँगी। अ, उसके अलावा ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो काफ़ी सारी पोस्ट आ गई, क्योंकि कुछ डेमो में हमने कुछ पोस्ट की हुई हैं, कुछ कैटेगरीज़ में कुछ कम पोस्ट हैं। तो इस तरह से फिर अब आपको यहाँ पर चूज़ करेंगे, आप इसका लेआउट चूज़ करेंगे जो भी आपको चाहिए, और आप उसकी मुकम्मल स्टाइलिंग कर लेंगे यहाँ से, अगर आपने कलर स्कीम चेंज करनी है और सो ऑन। तो ये एलिमेंटर के साथ होम पेज, चलें ये मैंने एक्स्ट्रा बनाया था लेकिन ये इसी में कवर हो गया कि आप इस तरह से पेज जो है वो अपना बिल्ड कर सकते हैं इजीली। एलिमेंटर को इस्तेमाल करते हुए बने हुए को एडिट कर सकते हैं, और नए को नया पेज जो है वो आपने बनाना है वो इसी तरह से आपने सिंपली
सेक्शंस ऐड करते जाना है। यहाँ से प्री डिफाइंड लेआउट अगर आपने कुछ चूज़ करना है, इसको मैं फुल विड्थ कर देता हूँ। यहाँ पर कहें कि जी मैं लेट्स सपोज लेफ़्ट और राइट में मैं 2 पोस्ट लिस्ट ले आता हूँ। इनकी ज़रा विड्थ वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ 30% ये है और 30% ये है, तो नाउ इट शुड बी 40%। ओके, और पोस्ट हम ख़त्म कर देते हैं, टाइपोग्राफी में आते हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो कुछ थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये विजेट हेड का है, सॉरी, इसको मैंने इंक्रीज़ ही करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास पोस्ट के टाइटल का। ओके, और इसमें से एक्सर्ट भी ख़त्म कर देते हैं। आप इवन थंबनेल की विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। तो अगर इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और कैटेगरीज आपने उसी तरह से क्वेरी में अगर चेंज कर लेनी है, आपने अगर चाहिए आपको चेंज करने की ज़रूरत है, तो अब यहाँ पर सेंटर में मैं स्लाइडर लगा देता हूँ। ओके, और वर्टिकल के बजाय इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल में इसकी जो मैं हाइट बढ़ा देता हूँ ताकि ये इन सेक्शंस के साथ मैच कर जाए। ओके, तो ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से सेक्शंस बनाएं, रोज़ बनाएं, कॉलम्स बनाएं, जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं। आप कंटेनर्स के अंदर कंटेनर बना सकते हैं। उसके लिए अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एलिमेंटर को सीखना होगा, उसके लिए आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर एलिमेंटर के पेज बिल्डर के बेसिक्स सीखने के लिए। अब यहाँ से आप, अब पावर आपके पास है, आप जिस तरह के मर्ज़ी होम पेजेस जो हैं वो बिल्ड कर सकते हैं। तो अब इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। और अब अपने इस नए बनाए हुए पेज को जब आपने सेट करना है होम पेज के ऊपर तौर पर, तो आप सेटिंग्स में रीडिंग्स में आएंगे और यहाँ पर आपको वो पेज मिल जाएगा और आप उसको सेट कर लेंगे। अब ये है एलिमेंटर वगैरह और सारी बेसिक्स चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब विजेट्स का भी मैंने सारा आपको बता दिया और मेन्यूज़ भी हमने कवर कर लिए। अगेन ये जो एक थ्रू आउट एक लंबा वीडियो ट्यूटोरियल इसलिए बना रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दी जाएँ। अदरवाइज़ यही आपके पास बेहतरीन लोकेशन होगी जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सारी चीज़ें मिलेंगी। अब आ जाते हैं एक और टैब में जो कि है उर्दू प्रेस की टैब है। ये जो हमारा पैनल है, मे बी इसका लेआउट हम थोड़ा चेंज कर लें, लेकिन आपको इसी तरह से उर्दू प्रेस की इसी टैब में मिलेगा, जिसमें अभी हमने एलिमेंटर की सपोर्ट ऐड की है, लेकिन हम एलिमेंटर पर ही सिर्फ नहीं रुकने वाले। हम गुटनबर्ग के लिए ब्लॉग्स बनाएंगे, हम बाकी पेज बिल्डर्स के लिए भी इसकी इंटीग्रेशन ज़रूर इंशाल्लाह बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ से आप फिर एक्टिवेट कर सकते हैं कि कौन से पेज बिल्डर के लिए आप इन विजेट्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो होपफुली फ्यूचर में जब नए बिल्डर्स ऐड होंगे तो उसके साथ ये होगा कि फिर आपने एक वक्त में एक ही आप इनेबल करेंगे और उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। मल्टीपल बिल्डर्स इनेबल कर लेंगे तो वो मसला आपके लिए ये होगा कि मल्टीपल टाइम्स वो विजेट्स लोड होंगे आपकी साइट पर, फजूल का बर्डन बनेगा। तो जब फ्यूचर में ये आ भी जाएंगे, अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हैं और तब तक आ चुके हैं कोई बिल्डर इंटीग्रेशन, तो आप जो है वो एक को डिसेबल करेंगे, जिसको आपने रखना है उसको सिर्फ इनेबल करेंगे। उसके बाद उसके अलावा विजेट्स के सेक्शन में आपको हमारे वो तमाम विजेट्स मिलेंगे जो इसके साथ हमने बनाए हुए हैं, आपको मिले हैं। इनमें से किन्हीं भी किसी भी विजेट्स को आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा इसी पैनल में आपको डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मिलेगा, वीडियो गाइड का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इसी वीडियो ट्यूटोरियल पे नॉर्मली आप आएंगे। कम्युनिटी में हम एक फेसबुक ग्रुप बना रहे हैं, उसका भी लिंक आप लोगों को फ्यूचर में इसमें मिल जाएगा, और कॉन्टैक्ट के लिए सपोर्ट के पेज के ऊपर आपको ये ले जाएगा। उसके बाद जो मेजर चीज़ समझने वाली है वो इसका वीडियोस मॉड्यूल आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने एक पूरा वीडियोस का मॉड्यूल बनाया है जिसमें बैकएंड पर वीडियोस की पूरी पोस्ट टाइप है जिसमें आप वीडियोस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें,
और डेमो इंपोर्ट होने के बाद वीडियो के पेज के ऊपर अगर आपको ये एरर नज़र आए, यानी कि ये स्क्रॉल ना हो रहा हो और यहाँ पर वीडियोस लोड ना हो रही हो, तो उसकी रीज़न ये है कि जब हमारे सर्वर पर कैटेगरी आईडीज़ थोड़ी डिफरेंट हैं। इसको हम ट्रबल शूट करेंगे, लेकिन अभी तक अगर आपके पास ये इशू है तो वो आपने सिंपली इन इन ये जो ब्लॉक्स यहाँ पर बने हुए हैं उनके लिए कैटेगरीज डिफाइन करनी है, बतानी है बेसिकली। क्योंकि आईडीज़ चेंज हो जाती हैं आपके सर्वर पर आकर, तो वो आईडी उसको नहीं मिलती, तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात इस तरह का एरर आ जाता है। लेकिन इसको हम फिर भी अपने एंड पर फिक्स करेंगे। साथ ही अपेनस में कस्टमाइज़ भी खोल देता हूँ ताकि आपको कस्टमाइज़र भी बता दूँ, क्योंकि उर्दू प्रेस में जो वो रिडक्स और बोरिंग सिस्टम था सारा, थीम का सेटिंग का पैनल वाला बड़ा ब्लोटेड सिस्टम था, जिसकी वजह से बड़े मसले मसाइल थे, वो सब ख़त्म करके हमने नेटिव वर्डप्रेस कस्टमाइज़र ऐड कर दिया इसमें, जो आपको सारी मॉडर्न थीम्स में मिलता है। यहाँ पर आपको वीडियोस का मॉड्यूल मिलेगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ मैं क्विकली फिक्स करने के लिए वीडियोस के पेज पर आता हूँ। यहाँ पर जो है वो ये देखिए कैटेगरी सिलेक्टेड नहीं है, तो मैं यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर देता हूँ। ये जो ब्लॉक्स बने हुए थे इनके लिए टॉक शोज़ के लिए टॉक शोज़, और टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी। ओके, तो अब आपके पास ये जो आपका वीडियोस का पेज है ये सक्सेसफुली लोड हो जाएगा इस तरह से। इसकी बाकी कस्टमाइजेशन की तरफ आते हैं। जब आपने वीडियो अब उस तरफ आ जाते हैं कि आपने डेमो लेट सपोज इंपोर्ट नहीं किया हुआ, और अब आप वीडियो सारी चीज़ें वन बाय वन सेट कर रहे हैं। तो उसमें आप विजेट्स के पैनल में आके सबसे पहले अपना बिल्डर विजेट्स, बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल ही होते हैं। आपने इनको डिसेबल हों भी किसी वजह से तो आपने इनको एक्टिवेट करना है। और अगर आपको वीडियोस का मॉड्यूल नहीं चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप इसको सिंपली डिसेबल कर दें तो आप, और इसको डीएक्टिवेट करने के बाद आपके पास वीडियोस की जो टैब है वो भी गायब हो जाएगी। अब आपने वीडियोस का मॉड्यूल जो इस्तेमाल करना है उसके लिए आप सेव चेंजेस पे क्लिक करें। इसको इनेबल करने के बाद तो आपका जो वीडियोस का मॉड्यूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास वीडियोस आ जाएंगी। अब फर्स्ट टाइम जब आप इसको सेटअप कर रहे हैं, आपने डेमो इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो आप वीडियोस की टैब में आकर सबसे पहले वीडियो ऐड करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप वीडियो को कोई भी टाइटल देंगे। उसके बाद उसका यहाँ पर यूआरएल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एम्बेड हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका टाइम चूज़ करेंगे, जो कि फिर वीडियो में काफ़ी सारी लोकेशंस के ऊपर नज़र आता है। ये कैटेगरीज़ हैं बाय डिफ़ॉल्ट, आपको जो डेमो इंपोर्ट करेंगे तो बनी मिलेंगी। आप अपनी कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, इस टैब से भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से जिस तरह से आप वर्डप्रेस की पोस्ट करते हैं उसी तरह से आप पोस्ट करेंगे, लेकिन इसमें लिमिटेड ऑप्शंस हैं। वीडियो से रिलेटेड सिर्फ कोई कंटेंट ऐड करने के ऑप्शन ज़रूरी नहीं है इसमें। इसलिए आप यहाँ पर वीडियो का यूआरएल देंगे, ये ऑटोमेटिकली एम्बेड कर लेगा। एक्सेप्ट में आप सिंपली उसकी कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं जो वीडियो के नीचे नज़र आए तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फीचर्ड इमेज भी आपने लाजमी सेट करना होगा, चूँकि इसमें एपीआईज यूट्यूब की ये मल्टी प्लेटफॉर्म एम्बेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें आप वीमियो या किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म से एम्बेड होने वाला यूआरएल जब पेस्ट करेंगे तो उसको एम्बेड कर लेगा। किसी भी वीडियो होस्टिंग सपोर्टेड वीडियो जो वर्डप्रेस में डिफ़ॉल्ट इनका जो ओ एम्बेड का फंक्शन है उसमें काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से वीडियोस एम्बेड हो जाती हैं। तो इसलिए फीचर्ड इमेज आपने हर वीडियो का सेट करना है। कोई भी आपने, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर फिर ये ऑटोमेटिकली फेच नहीं करेगा वीडियो का थंबनेल, वो आपको मैनुअली यहीं से लगाना होगा। टाइटल देंगे, यूआरएल देंगे वीडियो का, और टाइम वगैरह सेट करके आप इसको पब्लिश कर देंगे तो आपकी वीडियो पब्लिश हो जाएगी। इसकी कैटेगरीज आपने मैनेज करनी है, तो कैटेगरीज यहाँ से आपने ये ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको वीडियोस का एक पेज नज़र आ रहा है, ये पूरा टेम्पलेट है, ये आपने सेट कैसे करना होता है और इसको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे कि जैसे कस्टमाइज़र से मैंने यहाँ पर ब्लॉग वगैरह बनाए थे, तो इसको इस्तेमाल आप कैसे करेंगे वीडियोस के टेम्पलेट को। एक तो आप एलिमेंटर से भी बना सकते हैं वीडियोस के लिए पेज, उसके लिए हमने वीडियोस ग्रिड का भी एक विजेट दिया हुआ है। अगर आप नोट करें यहाँ पर, तो आप एलिमेंटर को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। हमने जो डेमो दिया है वीडियोस का उसमें भी 2 पेजेस हमने बनाकर दिए हुए हैं, एक डिफ़ॉल्ट इस टेम्पलेट के थ्रू और एक जो है वो हमने एलिमेंटर के थ्रू बनाकर दिया हुआ है। और उस सूरत में एक तो यहाँ से आपने क्वेरी में जाकर सिलेक्ट करना है कि कौन सी कैटेगरी से पोस्ट आएँ। लेट्स सपोज़ इससे हम लेकर आते हैं। तो ये जो विजेट है इसमें आप देखेंगे 2 लेआउट्स आपको मिलेंगे, लेआउट 1 इस तरह से और लेआउट 2 इस तरह से। इसमें इसके ऊपर प्ले का आइकन आ रहा है, लेकिन हमने आपकी आसानी के लिए कि अगर आप मज़ीद लेआउट अच्छे चाह रहे हैं तो हमने क्या किया है कि हमने जो डिफ़ॉल्ट हमारा ग्रिड का विजेट है, ग्रिड और लिस्ट, आपको काफ़ी सारे विजेट्स में ये ऑप्शन ज़रूर मिलेगी।
इनमें हमने एक ऑप्शन ऐड की है ओवरले आइकन की। आप इनके ऊपर ये एक प्ले का आइकन लगा सकते हैं ताकि इन इन लेआउट्स में भी आप वीडियोस पोस्ट टाइप से पोस्ट लेकर आ सकें। जैसे कि ये यहाँ से आप वीडियोस चूज़ करेंगे तो अब वीडियोस पोस्ट टाइप में से पोस्ट आ जाएंगी सारी। तो अगर आप ये ग्रिड वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियोस को यानी कि होम पेज को मज़ीद खूबसूरत अंदाज में बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ से आपने एलिमेंटर से भी बिल्ड कर सकते हैं। ये इसका कस्टमाइज़र मेथड है जिसमें वीडियो की जो हमने टेम्पलेट बनाकर दी है, क्योंकि उसमें फिर ये जो फीचर्ड वीडियो वाला हमने सेक्शन लगाया हुआ है यहाँ से मैनेज होगा। इसको सेटअप करने के लिए आप बनाएंगे एक नया पेज, और जैसे यहाँ पर जो पेज बना हुआ है मैं आपको वही दिखा देता हूँ। ये वीडियोस का एक पेज बनाया हुआ है, इसको आप एडिट करेंगे। आप सिंपली इसी तरह से नया पेज बनाएंगे, उसको कोई टाइटल दे देंगे, और आपने सिर्फ उसमें करना क्या है कि आपने इन टेम्पलेट्स में से वीडियोस की टेम्पलेट चूज़ कर लेनी है, दैट्स इट। और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड पर इंटीग्रेट हो जाएगा, और उसके बाद आप अपीयरेंस में मेन्यूज़ में जाकर ऑब्वियसली उस पेज को ऐड करेंगे अपने मेन्यू आइटम में जहाँ पर आप उसे दिखाना चाह रहे हैं, या किसी साइड बार में लिंक लगाना चाह रहे हैं, जिस तरह भी आप दिखाना चाह रहे हैं। हमने नेविगेशन में रखा हुआ है वीडियोस का पेज चूँकि डेमो में दिखाने के लिए। इस लेआउट में क्या होगा, एक तो लेफ्ट साइड पर आपको ये फीचर्ड सेक्शन है, इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कस्टमाइज़र से। ये ऑटो वीडियो प्ले वाला फंक्शन भी हमने कस्टमाइज़र में आपको ऑप्शन दी हुई है कि अगर आप इस पेज के ऊपर आते साथ ही यूज़र आप वो वीडियो प्ले होनी शुरू हो जाए ऑटोमेटिकली, तो आप उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। साथ ही कस्टमाइज़र में ये वीडियोस का जो पेज है इसमें आप देखिए फीचर सेक्शन, इनेबल डिसेबल, ऑटो प्ले इनेबल डिसेबल, और ये आप तकरीबन 10 के करीब हमने लिमिट लगाई है, 10 से ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। तो आप यहाँ से ये हमने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं जो कि इस पेज के ऊपर आपने टेम्पलेट सेट करने के बाद आपके पास यहाँ पर पावर होगी कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसमें फिर आप अपनी मर्ज़ी से ब्लॉक्स ऐड करते जाएंगे, जितने भी ऐड करने हैं। यहाँ पर टाइटल देंगे, कैटेगरी चूज़ करेंगे, और वो उस कैटेगरी से उसमें से पोस्ट ले आएगा ऑटोमेटिकली। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आप 10 ब्लॉक्स तकरीबन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो हमारी सपोर्ट से रब्ता करके मॉडिफाई करवा सकते हैं आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि हमने 10 से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल था कि ज़रूरत होगी, तो हमने उसको 10 रखा हुआ है। टाइम सेविंग के लिए, कि बाज़ औक़ात यूज़र्स जो हैं वो या आप अपने डेवलपर से कुछ काम करवा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स ऐड कर देते हैं जो परफॉर्मेंस के ऊपर फिर आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ से आप वो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। सिंगल वीडियो के लिए भी कुछ सेटिंग्स हैं जो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब होम पेज बिल्ड करना एलिमेंटर से, और ये टेम्पलेट, इसको भी मैंने आपको सारा इसका स्ट्रक्चर बता दिया। सिंगल वीडियोस के लिए भी बड़ा खूबसूरत लेआउट हमने बनाया हुआ है। ऑटो प्ले अगर आप डिसेबल कर देंगे तो यहाँ पर भी ऑटो प्ले डिसेबल हो जाएगा। व्यूज़ वाला सिस्टम हमने इस थीम में पूरा नया रिवैम्प किया है कि व्यूज़ काउंट पोस्ट के अलहदा होते हैं और वीडियोस के अलहदा होते हैं, और उनकी बेस के ऊपर फिर पॉपुलर पोस्ट और पॉपुलर वीडियोस आप लिस्ट कर सकते हैं जहाँ भी लिस्ट करना चाहें। तो यहाँ पर देखिए शेयरिंग वगैरह भी हमने सारी चीज़ें लगा दी हैं, तो इसकी भी सिंगल की लेआउट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो अब ओवरऑल आपको कस्टमाइज़र का भी अब मैं ओवरव्यू दे दूँ कि आपने अब अपनी थीम की जितनी भी स्टाइलिंग है, लेआउट्स हैं, तरतीब है, वो सारी चीज़ें आप मैनेज करेंगे अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज़ से। कस्टमाइज़ की टैब में आप आएँगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी टैब्स मिलेंगी जिनमें आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मिलेंगी। अगेन आपको यहाँ पर मज़ीद डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएँगी जो कि हम बड़ी तेज़ी से काम कर रही है हमारी टीम इस डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो चूँकि काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं उनको बनाने में टाइम लगेगा, तो उम्मीद है कि अभी फ़ौरन से वीडियो देख रहे हैं तो 1-2 हफ्तों तक हम इसको डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर देंगे। अदरवाइज़ प्रीटी ईज़ी है। हर सेक्शन बाकायदा तौर से उसकी नेमिंग की गई है। हर ऑप्शन को एक सेक्शन में, पैनल में या सब सेक्शन में रखा गया है ताकि आप इजीली उनसे गो थ्रू हो जाएं। इसको आपको एक्सप्लोर करना है सारे को, और उसमें आपने देख लेना है कि कौन सी जगह पर कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं आपको सारी ऑप्शंस का ओवरव्यू दे देता हूँ, उनको इस्तेमाल आप करके चेक कर सकते हैं कि हर और कोई ऑप्शन अगर थीम में चेंज होने के लिए यहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि वो फीचर थीम में अवेलेबल नहीं है। वो आप फिर हमें सजेस्ट कर सकते हैं
कि भाई यहाँ पर ये चीज़ चेंज करने की भी ऑप्शन होनी चाहिए, तो हम फिर वो कस्टमाइज़र में अपडेट्स में डाल देंगे। जनरल में आपने कलर स्कीम चेंज करनी है, वन क्लिक कलर स्कीम हमने चेंज रखी हुई है, इस पे आपने क्लिक करना है जैसे ही, तो आपकी पूरी वेबसाइट की जो कलर स्कीम है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन चूंकि जो पेज एलिमेंटर से बिल्ड हुए होंगे उनमें हर विजेट की एक अपनी स्टाइलिंग की टैब होती है, वहाँ पर वो कलर चेंज नहीं होंगे। लेकिन वेबसाइट के ऊपर थ्रू आउट जहाँ जहाँ पर भी कलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सिर्फ आप जो एलिमेंटर से फिर पेज बिल्ड कर रहे होंगे वहाँ पर आप स्टाइल में जाकर जहाँ पर भी वो कलर स्कीम है उसको चेंज करने के लिए मैनुअली आपको जो आपने कलर सेट कर लिया है आप इसी को कॉपी करके वहाँ पर फिर उन जगहों पर चेंज कर सकते हैं। कलर स्कीम चेंज करने के बाद आप लोगो, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, हमने दो लोगो ऑप्शंस दी हुई हैं, डेस्कटॉप के लिए अलहदा और मोबाइल के लिए अलहदा, क्योंकि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव थीम है और मोबाइल के ऊपर हेडर डिफरेंट है। तो बाज़ अवत ये होता है कि हेडर डेस्कटॉप के ऊपर लोगों ने क्लाइंट की रिक्वायर या आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट या आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, वेबसाइट के ऊपर आप डिफरेंट लोगो दिखाना चाह रहे हैं डेस्कटॉप के ऊपर और मोबाइल के ऊपर डिफरेंट, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ग्लोबल लेआउट में यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वाइड और बॉक्स्ड। यहाँ से आप चूज़ कर लें। बॉक्स में ये इस तरह से सेंटर में आ जाएगा और इसमें जो है वो शेडो आ जाएगा, लेकिन वाइड जो है वो हमने मॉडर्न लेआउट्स के हिसाब से रखा हुआ है, इसलिए वाइड अगर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में। प्री लोडर आप इनेबल कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट लोड होती है तो वो एक लोडर आ जाता है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमने डिसेबल रखा होता है। आप उसका मैसेज एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो आर्काइव्स का लेआउट, ये भी बड़ी, हमने जो आर्काइव्स थे, जो बोरिंग आर्काइव थे, उनको इम्प्रूव किया है इस थीम में। आप देखें एक खूबसूरत अंदाज में जितनी ख़बरें हैं उस पोस्ट टाइप में वो आ रही हैं, उनका एक स्ट्रक्चर खूबसूरत आ रहा है। आप आर्काइव का लेआउट जो है वो भी वाइड रख सकते हैं या साइड बार वाला रख सकते हैं। साइड बार की सूरत में आप फिर कोशिश करें कि आप इन कॉलम्स की तादाद कम कर दें ताकि वो ठीक से पोस्ट नज़र आएँ। साइड बार जो है वो आप उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आपको लेफ़्ट पर चाहिए, आपको राइट पर चाहिए, आपको ये हेडर चाहिए या नहीं चाहिए आर्काइव्स के पेज के ऊपर। और उसके अलावा आप लोगों के लिए हमने मज़ीद जो स्टाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये कार्ड्स के भी दो लेआउट रखे हैं। इनमें आप ये मॉडर्न बॉक्स शेडो वाला यानी कि मॉडर्न लेआउट इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लासिक लेआउट में आपके पास ये वाला लेआउट हो जाएगा। उसके अलावा फिर मज़ीद आपको पावर देने के लिए हमने हर जो एलिमेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है उसको इनेबल डिसेबल करने की पावर आपको दी है, जिसको आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जिस सेक्शन को आप नहीं चाह रहे, यानी कि आप पोस्ट एक्सेप्ट नहीं चाह रहे, आप सिर्फ टाइटल वगैरह चाह रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से उसके बाद हेडर आ जाते हैं। हेडर में भी लेआउट को अब मैनेज करने के लिए मज़ीद हमने ऑप्शन दे दिए हैं कि आपको अगर कोई सेक्शन नहीं चाहिए हेडर में, आप उसको सिंपली हाइड कर देंगे और वो सेक्शन वहाँ से गायब हो जाएगा। उसके अलावा आप उनकी तरतीब चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको टिकर इधर चाहिए, नेविगेशन ऊपर चाहिए, जिस तरह से आपको चाहिए आप अपनी एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। ये भी एक खूबसूरत लेआउट है अगर आप इसको बनाना चाहें। उसके अलावा फिर ये जो मेन सेक्शन है इसमें भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं कि आप लोगो और बैनर दिखाना चाह रहे हैं, सेंटर लोगो ओनली दिखाना चाह रहे हैं या सेंटर बैनर ओनली दिखाना चाह रहे हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि लोगों ने एक बड़ा बैनर बनाया होता है, आप अपनी वेबसाइट के लिए वो दिखाना चाह रहे होते हैं, तो वो फिर वो आप जो ऐड हेडर है, विजेट एरिया है, वहाँ पर आप वो बैनर ऐड कर देंगे और उसके बाद यहाँ से आप सेंटर बैनर ओनली वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। उसके बाद डेट एंड क्लॉक की सेटिंग्स हैं, इनको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा नेविगेशन की तमाम सेटिंग्स हैं, आप इनकी जब आप ओवरऑल कलर स्कीम चेंज कर लें तो आप इनकी भी कलर स्कीम फिर यहाँ से ऑब्वियसली चेंज करेंगे उसी कलर के हिसाब से जो आपने सेट कर दिया है। उसके अलावा ये तमाम कलर स्कीम्स हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। न्यूज़ स्टिकर की स्टाइलिंग आप यहाँ से सेटिंग आप कर सकते हैं। इसमें जो है वो आप इवन यहाँ पर भी आप पोस्ट टाइप चूज़ कर सकते हैं कि आप वीडियोस की पोस्ट टाइप में से लेकर आना चाह रहे हैं पोस्ट, या पोस्ट की टाइप में से। फिर आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर स्कीम जो है वो दो हमने बना कर दी हुई है, लाइट मोड यूज़ करना चाह रहे हैं आप या डार्क मोड यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको जिस तरह का पसंद हो आप वो सिलेक्ट कर लें। हेडर के बाद फुटर हैं। फुटर में भी लेआउट है। फुटर के लेआउट की सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, कॉपीराइट सेक्शन और फुटर विजेट्स हाइड या शो, बस। फुटर कलर्स में भी हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं कि आप फिर अपनी सिलेक्टेड कलर स्कीम के हिसाब से अगर आपने कलर्स चेंज करने हैं फुटर के भी तो आप वो इजीली कर सकें।
और उसके बाद फुटर सेटिंग्स में ये आप यहाँ पर अपना कॉपीराइट टेक्स्ट जो है वो एडिट कर सकते हैं। सिंगल पोस्ट में ऑप्शंस इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं। पोस्ट लेआउट में कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप पोस्ट लेआउट ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर नज़र आ जाएंगी कि आप कौन सी ऑप्शंस रखना चाह रहे हैं, कौन सी नहीं रखना चाह रहे। कमेंट बॉक्स के भी इस दफ़ा हमने 2-3 स्टाइल दे दिए हैं। एक कि अगर आप कमेंट बाय डिफ़ॉल्ट हाइड रखना चाह रहे हैं तो शो हाइड बॉक्स कर देंगे, और डिसेबल कमेंट करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट डिसेबल कर देंगे, सो ऑन। और इसको ऑलवेज शो पे कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास टाइपोग्राफी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसको तसल्ली से एक्सप्लोर आपने करना है क्योंकि हर सेक्शन के लिए, हर जगह के लिए टाइपोग्राफी की मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लेकिन टाइपोग्राफी तक जाने से पहले आपने स्मार्ट फ़ॉन्ट लोडर को देख लेना है। यहाँ पर ये देखें, ये वो तमाम फ़ॉन्ट्स हैं जो इस थीम के अंदर इंटीग्रेटेड हैं। इनमें से आपको जो फ़ॉन्ट चाहिए वो आप इनेबल कर लेंगे, जो नहीं चाहिए वो आप डिसेबल कर देंगे, तो वो फिर फ्रंट एंड पर किसी भी जगह पर लोड नहीं होंगे ताकि आपकी वेबसाइट पर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं तो सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स को देखना चाह रहे हैं, तो आप सारे इनेबल कर लें। इनेबल करके सारी साइट अपनी डिज़ाइन कर लें, और डिज़ाइन करने के बाद जब आप फाइनलाइज़ कर लें कि ये 2-3 फ़ॉन्ट्स बस मैंने इस्तेमाल किए हैं, तो आप उनके बाद बाकी सारों को डिसेबल कर दें और वो 2-3 फ़ॉन्ट्स अपने जो है वो इस्तेमाल कर लें। जैसे नफ़ीस नस्तालीक इस वेबसाइट के ऊपर मुझे नहीं चाहिए, हम नोटो नस्तालीक, इसमें नस्तालीक का भी अमेज़िंग फ़ॉन्ट नफ़ीस को रिप्लेस नफ़ीस भी रखा है, लेकिन हमने नोटो नस्तालीक ऐड कर दिया जो कि गूगल का फ़ॉन्ट है, और ये बहुत ज़्यादा क्लीन और इजी टू रीड और हाईली स्केलेबल फ़ॉन्ट है, क्योंकि गूगल की फ़ॉन्ट लाइब्रेरी से ये मिला है। तो इसलिए इसमें फ़ॉन्ट जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो पढ़ने के लिए टेक्स्ट है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में मिलेगा। उसके बाद आप जो है वो हेडिंग्स के लिए, हर हेडिंग के लिए इंडिविजुअली डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ स्टाइल, और बाज़ औक़ात ये आपने ज़रूर याद रखना है कि जब आप फ़ॉन्ट साइज़ रख रहे हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स की जो बेस पर जो उनके फ़ॉन्ट साइज़ के साथ आपको उनकी जो लाइन हाइट है वो एडजस्ट करनी होगी। ख़ास तौर पर नोटो नस्तालीक के लिए, जैसे कि अगर मैं पैराग्राफ्स में आता हूँ और पैराग्राफ में हमने चूज़ किया हुआ है नोटो नस्तालीक, यहाँ पर जितना फ़ॉन्ट साइज़ होगा तकरीबन ऑलमोस्ट उससे डबल से भी थोड़ा-सा ज़्यादा आपको लाइन हाइट रखनी होगी ताकि वो खूबसूरत अंदाज़ में नज़र आए। अगर मैं यहाँ से इसको 1 कर देता हूँ तो ये देखें इस तरह से भद्दा-सा फ़ॉन्ट लगेगा। तो आप लाइन हाइट इसको आपको एटलीस्ट 2.5 तक रखनी होगी कि उनकी लाइन्स के दरमियान, टेक्स्ट की लाइन्स के दरमियान जो है वो 2.5 का फ़ासला हो। आप पिक्सेल्स में भी रख सकते हैं इस तरह से, 1, 1.5, 2, 2.5 टू सो ऑन, आप इस तरह से भी वैल्यूज़ रख सकते हैं। जिस तरह से आपको लगे कि ये अब ठीक नज़र आ रहा है टेक्स्ट, तो आप उसको एडजस्ट कर लें वहाँ पर। ये तमाम टाइपोग्राफी सेटिंग्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसी तरह से फ़ॉन्ट सिलेक्ट करने की, उसका कलर सिलेक्ट करने की, उसका साइज़ और उसका वेरिएंट और वो सारी चीज़ें एडजस्ट करने की आपको यहाँ पर कंप्लीट पावर मिलेगी। उसके अलावा सोशल मीडिया के यूआरएल सेटिंग्स हैं, ये जो है वो फुटर में दिखाए थे, हमने फ़िलहाल रिमूव किए हुए हैं। इनके लिए हम कोई अच्छी लोकेशन सोच रहे हैं हेडर में और फुटर में, तो मे बी जब तक आप थीम डाउनलोड करेंगे ये हम कहीं पर ऐड कर चुके होंगे। लेकिन ये फ्यूचर वर्जन के लिए आप इस्तेमाल कर लें इन्हें। फुटर में थे, हमने इनको रिमूव कर दिया है, इसकी इनकी लोकेशन बनाएंगे ताकि अपनी वेबसाइट के सोशल लिंक्स इनके हम सोच रहे हैं कि इनके हम विजेट्स बना दें ताकि आप उनको एलिमेंटर के साथ या साइड बार्स में कहीं पर भी डिस्प्ले करवा सकें। तो आप जो है वो इनको इस्तेमाल कर सकेंगे आने वाले वर्जन में। शेयरिंग की सेटिंग है, पोस्ट के नीचे शेयरिंग की सेटिंग उसी तरह से है। इसमें जो है वो आप इसकी ऑप्शंस देख सकते हैं कि आप इसको दिखाना कहाँ पे चाह रहे हैं, और स्टिकी ऑन मोबाइल वाला हमने एक फ़ीचर डाला हुआ है जो कि आपको उर्दू पेपर में भी देखने को मिलता है। इसमें जो है वो अब इनकी जो साइज़ेज़ वगैरह हैं, बात स्क्रीन रेज़ोल्यूशंस के ऊपर आपको ये इस तरह से नज़र आएँगे, लेकिन हम इनको क्विकली आपके लिए फ़िक्स करके थीम अपलोड कर देंगे। लेकिन एक्चुअल मोबाइल्स के ऊपर आपको ये ठीक बटन नज़र आएँगे। तो इनको जो है वो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। स्टिकी वाला मेथड ऑन करना चाह रहे हैं तो स्टिकी में क्या होगा कि बटन्स जो हैं वो बॉटम पर स्टिक रहते हैं। उसके अलावा आप उन्हें ऑफ़ कर सकते हैं, स्टिकी ऑन कर देते हैं, होवर इफ़ेक्ट्स हैं इनको आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये बड़ी एक एक्स्ट्रा अमेजिंग ऑप्शन हमने ऐड की है ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन में क्या होगा कि हम थीम में जितनी भी लोकेशंस के ऊपर हार्ड कोडेड टेक्स्ट थे उनको हमने अब आप लोगों को ट्रांसलेट करने की पावर दे दी है,
जैसे कि ये अपना तबसरा लिखें, ये टेक्स्ट आ रहा है, ये चेंज नहीं होता था पहले। तो अब हमने यहाँ पर जैसे व्यूज़ मनाज़िर, लेट्स सपोज़ आप सिंधी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, पश्तो के लिए बना रहे हैं, किसी और लैंग्वेज के लिए बना रहे हैं, तो उसमें मंज़र नहीं कहते, इसे कुछ और कहते हैं, या जो है वो तबसरे को कुछ और कहते हैं। तो आप जो है वो ईज़िली इन स्ट्रिंग्स को अब ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर्म्स सारे, ये सारे सारे टेक्स्ट लोकेशंस हमने आप लोगों को यहाँ पर दे दिए हैं। इवन मंथ नेम जो है वो यहाँ पर, ये जो आपको महीनों के नाम उर्दू में नज़र आते हैं, इनको भी आप अपनी दूसरी किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये ट्रांसलेट का पूरा सेक्शन है। इसमें अगर किसी जगह पर आपको लगे कि ये टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा, या रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, या वो कोई किसी जगह पर कोई टेक्स्ट है उसकी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप वो हमें हमारी सपोर्ट पर रब्ता करके, सपोर्ट का पेज है जो स्टाइलो थीम्स पर, या व्हाट्सएप नंबर हमने दिया होता है, वहाँ पर आप जो है वो मैसेज करके और अपनी इस तरह के जो सजेशंस हैं वो हमें नोट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद आपकी एक्सप्लोरेशन पर छोड़ते हैं, आपकी टेस्टिंग पर छोड़ते हैं। आपको जो भी बग नज़र आए वो आप रिपोर्ट करें, और उसके अलावा कोई ऑप्शंस आपको चाहिए वो आप सजेशंस दें, और उसके अलावा आप थोड़ा सा वेट करें। अगर फ़ौरन से अभी देख रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन के कंप्लीट होने का वेट कर लें, या अगर आप कुछ अर्सा बाद इसी वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से फॉलो करें। आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, हर स्टेप की डॉक्यूमेंटेशन, हर स्टेप की सेपरेट वीडियोस भी मिलेंगी आपको, ताकि आप मज़ीद रिफाइंड अंदाज में अपने जो उर्दू वेबसाइट्स हैं, या किसी भी आरटीएल लैंग्वेज में आप वेबसाइट बना रहे हैं इस थीम को इस्तेमाल करते हुए, तो आप कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ट्यूटोरियल और इस थीम से आपको और आपके प्रोजेक्ट्स को और आपके क्लाइंट्स को फ़ायदा होगा। और मज़ीद सपोर्ट और हेल्प के लिए आप सपोर्ट के जो प्रॉपर चैनल्स हैं, वेबसाइट के ऊपर सपोर्ट का पेज है, व्हाट्सएप नंबर हमारा वेबसाइट के ऊपर दिया होता है, वहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं मज़ीद सपोर्ट के लिए। और अगर आपने अभी तक इस थीम को ख़रीदा नहीं हुआ तो ख़रीदने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से आप परचेज़ करके अपने उर्दू वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और न्यूज़ पोर्टल्स, और जो भी आप आरटीएल बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पर बनाना चाह रहे हैं वो आप वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं।